तो जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि हम एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट 4th है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस सेट आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को जैसे पेपर एग्जाम में हम लोग नहीं सोच पाते हैं कि किस प्रकार से करना है, तो उन्हीं को समझने के लिए आपको ये प्रैक्टिस सेट निरंतर देखना है। ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला इस प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो इसमें कह रहा है इसका मान क्या है। तो जब भी कभी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिखे, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस नंबर को आप 2 अलग कर देंगे और बाकी फैक्टर कर देंगे। यहाँ पर फैक्टर हो जाएंगे ये फैक्टर हो जाएंगे, यानी √5 और √3। ठीक है, तो बस आपका आंसर निकल आया है। ठीक, √5 आप लिख दें और √3 लिख दें, इसके बीच में कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस लगा दें, यही आपका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा 45 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये सिंपल, 3 3 9, 9 5 45। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड, अगर अभाज्य गुणनखंड पूछता है तो पावर ही ऐड कर दीजिए। ठीक है, यही इसका आंसर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि 200, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 43, कहा गया है कि 283 को अगर हम 22 से भाग कर दें तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए 22 एक कम 22, अब इसमें 6 बच गया, 6 का मतलब 63 उधर हो गया, 63 हो गया तो 22 3 66 तो जाएगा नहीं, यानी 22 दूनी 44। अगर 44 इसमें से कम कर देंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेगा 9 और ये बचेगा ये, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, ये हटा देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए में पीछे 24 है, ये तो अभाज्य है, मतलब ये तो कट जाएगी, भाज्य है। और ऑप्शन नंबर 2 में देखिए 52, ये भी 4 से कट जाएगी। ये 50 है, यही संख्या नहीं 4 से कटेगी, तो ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 45 कहा गया है, यदि 43 पी और 45 को 9 से विभाजित किया जाए तो पी का मान क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत ही सिंपल, इसके लिए हमने एक विभाजिता के नियम पर एक वीडियो भी बना रखी है, उसको आप देख लेना सबसे पहले। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन में 43 पी और 45 9 से विभाज्य है तो पी का मान बताए। तो क्या है इसमें 5 4 9 बना के हटा दीजिए, 4 3 7, 7 ये हो जाएंगे, 7 में कितने जोड़ दें कि 9 से संख्या कट जाए, तो आपको होगी 2, तो इसका ऑप्शन 1 यानी 2 इसका आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर ये देख लेते हैं 46, टाइम एंड वर्क का है। एल किसी कार्य को अकेला 30 दिन में करता है। ठीक है, और एम उसे करता है 45 दिनों में। कह रहे हैं कि एल एम और एन यानी 3 बंदे मिल गए, एल एम और एन, उसे करते हैं 9 दिनों में। तो सबसे पहले इनका लासा ले लीजिए, लासा हो जाएगा इसका 90। ठीक है, 30 तियाँ 90, यानी एक दिन की क्षमता इसकी 3 है, यानी एक दिन में 3 काम करता है, और ये एक दिन में 2 काम करता है, और तीनों मिलके 10 काम कर देंगे। ठीक है, एक दिन में 10 काम कर देंगे, ये क्षमता है, आप कोई भी काम मान सकते हैं। तो इसमें 3 और 2 यानी एल की कितनी है 3 और एम की कितनी है 2। ठीक है, 3 2 5 इन दोनों की हो गई, और तीनों की मिलके 10 थी, तो इसका मतलब एन की 5 होगी। टोटल काम 90 है, आपको करवाना है एन से, तो 18 पंचे 90, यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो और ट्रिक अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, अगर नए हैं चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर लें।
ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि एक पाइप एक टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। ठीक, और टंकी की सतह में एक छिद्र होने के कारण यानी छेद होने के कारण टंकी को भरने में 16 घंटे लगते हैं। ये टंकी को पूरी भरी हो तो छिद्र टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है। तो इसे देखिए, एक टंकी है ए, मान लेते हैं 14 घंटे में खाली कर सकती है, और दूसरी जो टंकी को भरने में अगर छिद्र होने के कारण टंकी को, तो उसको आप बी मान लें और 16 घंटे लगते हैं। चलो इनका पहले लासा लो, तो लासा इनका हो जाएगा, 2 तो कॉमन है दोनों में, ठीक है, 2 और 7 इसका, फिर 8 इसका, ये हो जाएगा। तो 14 7 दूनी 14 यानी ये इसकी एक कार्य क्षमता एक दिन की आ जाएगी 8, और 16 यानी 8 दूनी 16 इसकी कार्य क्षमता 7 आ जाएगी। अब ये कह रहे हैं, देखो ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, ठीक है, दोनों एक साथ खोल दिए जाएंगे तो भरेगा, तो फाइनली एक ही आपको 8 7 दूनी 14 8 112 खाली करवाना है, ठीक है। लेकिन ये पूरा टोटल इसका रिजल्ट क्या है, एक ही भर पा रहा है, एक ही भर पा रहा है, एक ही खाली कर पा रहा है, नहीं एक भर पा रहा है। खाली करने में कितना समय लगेगा, तो इसको खाली कर देंगे 112 दिन में, 112 घंटे में खाली हो जाएगा, ठीक है। तो यही इस प्रश्न का आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा गया है कि एक आयत है, तो ये आयत बना लिया और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, ठीक। लेंथ यहाँ पर लिख देते हैं, लेंथ और ब्रेथ ये दिया हुआ 8 और 4, यानी 8 इसकी अगर लंबाई है तो चौड़ाई है 4, ठीक है। इसका परिमाप आप जानते हैं चारों भुजाओं का योग होता है, या आप कह दें कि 2 टाइम्स लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 8 और 4 12, 12 दूनी 24 की वैल्यू दी हुई है पे प्रश्न में 240। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10, ठीक है। तो पूछ रहे हैं चौड़ाई बताइए, तो चौड़ाई इसकी 4 है ना, तो 4 की वैल्यू निकाल दीजिए, यही इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक आप ये क्वेश्चन पढ़ें। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक बिल 45% तथा 10% की क्रमागत छूट के बीच अंतर 52 का है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए 49 नंबर कहा गया है कि एक बिल में 45% और 10% क्रमागत छूटों के बीच अंतर 52 रुपये का। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लें, जैसे पहले 100 रुपया है, 45% की अगर छूट दे रहा है बंदा तो 55% ही ले रहा है, ठीक है। 45% की छूट अगर दे रहा है तो कितने की वस्तु पड़ेगी, 55 की, ठीक। फिर कहा गया 10%, तो क्रमागत में 10% है तो 2 बार आप निकालेंगे, जैसे एक बार 10% छूट कर दें तो 90 बचेगी। अब 90 का फिर से आप 10% करें तो 90 फिर से 10% करेंगे तो 0 0 कट जाएंगे और 9 9 81। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ कितने की छूट है, इसमें कहा गया है ठीक, छूट कितने की मिल रही है, इससे घटाएं जरा, अंतर दिया है ना तो अंतर देख लें, तो इससे इसको घटाएं, वहाँ अंतर 52 का दिया है, यहाँ 11 से 5 जाएंगे 6, और यहाँ 7 से 5 जाएंगे 2, यहाँ 26 दिया है, लेकिन रियल में क्वेश्चन में कितना दिया 52, तो 26 दूना 52 होता है, एक की वैल्यू 2 है, तो निकालना है 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू 200 हो जाएगी, ठीक। यही इस प्रश्न का आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने हो आपको, तो सबसे पहले अंकित मूल्य आप 100 रुपया नहीं आप सीपी ऐसा करें, जितने की आप खरीद के लाएं उसे आप 100 मान लें। देखिए कहा गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य सीपी, और अंकित मीन्स होता है एमपी, मतलब मार्क प्राइस, उस पर लिखा कितना है। तो अगर इस पर 100 रुपया लिखा हुआ है, ठीक है, तो कहा गया है कि 60% एमपी जो है वो 60% ज़्यादा लिखा हुआ है, तो 160 लिखा होगा। आप कह रहे हैं कि
यदि 20% की छूट दे दे, ठीक, 20% की छूट किस पे, इस पे देगा ना, 20% की छूट देगा तो 80% ले भी लेगा, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 8 छंग 48, 4 8 एकम 8 4 12। तो बताइए अब कितने परसेंट लाभ ले रहा है। ये 20% छूट देने के बाद भी कितने परसेंट का लाभ ले रहा है। आप कहेंगे 100 से 128 ज़्यादा है ना, तो लाभ यही इसका, और परसेंटेज में ही हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है 51 नंबर। देखिए इसमें कहा गया है P और Q दिया हुआ है 2:3 और PR दिया हुआ है 4:5, ठीक है। तो पूछा गया है कि P प्लस Q अनुपात और Q प्लस R, ये पूछा गया आपसे। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, अगर P की वैल्यू एक जगह, देखो यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ कितनी है 4 है, तो यहाँ भी 4 ही होनी चाहिए, तो इसको क्या करेंगे 4 बना लेंगे, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आ जाएगी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक। तो P की वैल्यू अब आ गई है 4, देखो दोनों जगह है, लिख देंगे। और Q की वैल्यू है 6, Q की वैल्यू कितनी है 6, R की वैल्यू 5, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 11। ये इस प्रश्न का आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा ही क्वेश्चन सिंपल 52 नंबर भी है, हटाएं से। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया है x/y, ये दिया हुआ है 5/4। तो इसमें कहा गया है कि 5x + 6y, और इसका अनुपात बताना इसके साथ में 5x - 6/2y, ये बताना है आपको, ठीक। तो देखिए इसमें सिंपल x की ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, y की ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। चलो पुट करो, 55 25 और यहाँ पर 6 चौक 24, 25 और 24 ये हो गया 49, ठीक। यहाँ पर 5 पुट करिए, 55 25 और 4 दूनी 8। अगर आप 25 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 से 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो बचेगा ये 17, जो कि प्रश्न में उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन ए, यही इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। देखिए 53, इसको लगाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो हम यहाँ तरीका बताएंगे उसको आपको ध्यान से देखना है और उसी प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे 53 नंबर क्वेश्चन कहा गया है 17 संख्याओं का औसत 12 है, ये दो संख्याएं 9 और 15 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो वैसे आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई ना करें, इसके लिए आप देखो 17 संख्याएं और औसत कितना दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 12, ठीक। दो संख्याएं हटा दी गई, आप मान लें कि औसत ही पूरा हटा दिया गया। अगर औसत हटा दिया गया है तो इसमें कितना हम जोड़ दें, कितना हम इसमें जोड़ दें कि ये औसत बन जाए, तो आप कहेंगे प्लस का 3, प्लस का 3 यहाँ पर लगाते हैं। कितना जोड़ दें कि औसत बन जाए, तो कहेंगे आप प्लस का 3। और दूसरी संख्या है 15, तो 15 से हम कितना घटा दें, तो टोटल इनको आप जो देखेंगे तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। टोटल संख्याएं बची कितनी है, जब 2 हट गई तो 15 बची हैं, तो 15 बची हैं, तो 15 से इसको भाग करेंगे तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 ही आ रहा है, तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, यानी शेष संख्याओं का औसत भी इसका 12 होगा, औसत पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। यहाँ पर अगर प्लस का आ जाता तो इसमें जोड़ देते, माइनस का आ जाता तो इससे घटा देते, ठीक है। तो शेष संख्याओं का औसत इसका हो गया है, औसत हो गया है इसका 12, ठीक है। इस प्रकार से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, आपको जोड़ना घटाना नहीं पड़ेगा इसमें। अगला क्वेश्चन कहा गया है एक वस्तु किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर और 80% लाभ कमाता है। तो 80% लाभ कमाता है, ठीक है। कोई वस्तु बेच देता है, 80% का लाभ कमा देता है। यदि वह वस्तु को आधी कीमत पर बेचे तो हानि प्रतिशत क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54, हमने मान लिया कि 100
परसेंट की हम लोग लाए थे या 100 रुपये की लाए थे, 80% लाभ कमाता है तो इसका मतलब वो 180 का बेचता होगा। फिर कह रहे हैं कि इसी को, इस वस्तु को जितने की बेच रहे थे इसकी आधी जरा कर दो, तो आधी जब करोगे तो 90 की हो जाएगी। 90 की हो जाएगी। अब बता रहे हैं हानि प्रतिशत बताइए, तो सिंपल देख सकते हैं आप कितनी हानि हुई है, 100 की थी 90 की बेच रहे हैं, हानि कितनी की हो गई, 10%। यही इस प्रश्न का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 55 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, एक वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता है। फिर वही 100 रुपये मान लीजिए, 40% के लाभ पर बेचा जाता है तो 140 कर दीजिए, और यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, 140 को 3 गुना कर देना, तो लाभ प्रतिशत बता रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने मान लिया कौन सा नंबर है, 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए 100 रुपये की हमने मान ली वस्तु को, ठीक, या 100% की मान ली, 40% लाभ पर क्या 140 हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य जितने की आप बेच रहे हो इसको 3 गुना कर दीजिए। चलो 3 गुना कर दीजिए, 14 तियाँ 42, 14 तियाँ 42। तो बता रहे हैं कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, आप देख सकते हैं कितना लाभ है। यही इस प्रश्न का आंसर है, 320। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब 56 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर दिया जाता है, नया मान अपेक्षित मान का कितना प्रतिशत है? तो ऐसे सवालों को जब भी सॉल्व किया करें आप, यानी 4/3 से ही आपको गुणा करना चाहिए था। ठीक है, तो आप क्या करें, दूसरी वाली संख्या जो है उसका रेसिप्रोकल लेके इसको गुणा कर दें। ठीक, दूसरी संख्या 3/4, 3/4 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये उल्टा हो जाता है ना, इससे आप गुणा कर दें और 100 से गुणा कर दें, आपका परसेंटेज निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 4 चौके 1600 और 9। चलो इसको भाग कर देते हैं, तो 9 कम 9, ये बचा है आपके पास 7, 9 सत्ते 63, ये बचा है 9 सत्ते, तो 177 वाला ऑप्शन देख लें, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 57 कहा गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है और बाकी बचाता है। ठीक है, अगर 60% खर्च कर देता है तो 40% बचाता होगा। ठीक, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो आप ऐसा करें 20% की वृद्धि करते हैं, 100% आपने माना है तो 120 हो जाएगा। ठीक, देखिए जैसे हमने मान लिया 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन हमने मान लिया 100% की उसकी आय है। ठीक है, और 60% अगर बंदा खर्च कर देता है तो 40% ही बचाता होगा। 40% बचाता होता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं आय में अगर हम 20% की वृद्धि कर दें, यानी 120 कर देते हैं। ठीक है, तो 20% ये घट जाता है, 20% घटता है, इसका मतलब बचता कितना है, 80% ही बचता है। तो यहाँ से 2 जीरो ये कट जाएंगे, 8 छंग 48, 48 इसमें से ज़रा कम करिए 2 और ये 7। पहले बंदा बचाता था 40, अब बचा रहा है 72, कितना ज़्यादा बचा रहा है, तो आप कहेंगे 32 ज़्यादा बचा रहा है। किससे ज़्यादा बचा रहा है, 40 से ज़्यादा बचा रहा है। प्रतिशत बनाने के लिए आप 100 से गुणा कर दें, तो 0 से 0 कट गया और 4 8 32 हो गया, 8 एकम 8, यानी 80% इसका आंसर, 80% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो 57 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 8, तो क्वेश्चन नंबर 58 कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया कि यदि एक नाव की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो स्थिर चाल में जब भी कहे नाव की गति तो आप लोग x मान लें, हम x तो मानेंगे लेकिन करेंगे इसको बहुत ही शॉर्ट मेथड से। ठीक है, तो 35 आप स्थिर जल में मान लें, 35 किलोमीटर पर आवर, और नाव की जो गति होती है उसे आप x मान लें, नाव की गति x मान लें जो कि है 15 किलो, नहीं धारा की गति आप y मान लें जो कि है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब बता रहे हैं देखो, अगर नाव आप धारा की दिशा और नाव की दिशा सेम हो तो आप चालों को जोड़ लें, अगर धारा की दिशा और नाव की दिशा आपस में उल्टी तो चालों को घटा लिया करें। तो देखिए कहा गया है कि अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है धारा और नाव की गति सेम दिशा में, तो जोड़ लें, तो ये
इसकी टोटल चाल जो हो जाएगी वो 50 किलोमीटर हो जाएगी, 50 किलोमीटर हो जाएगी। और दूरी दी है, टाइम पूछा है, तो कितना सिंपल हो गया, दूरी दी हुई है 190 किलोमीटर, ठीक है, और 50 किलोमीटर की स्पीड से अब इसकी गति है, तो ये कट गया और ये हो गया 5 तियाँ 15 और 0.5 40, इतने घंटे इसको लग जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर। 59 नंबर क्वेश्चन कहा गया है 200 मीटर लंबे पुल को, तो इसमें क्या है, दूरी आपको 2000 ही है, हाँ 2000 मीटर लंबे पुल को विपरीत किनारों पर खड़े हैं, अगर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इनकी चालें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो चालें क्या हो जाएंगी, 15 10 25, ठीक, काट लें, 25 अट्ठे 200, यानी टोटल टाइम लग जाएगा 80 सेकेंड। कितना लग जाएगा, 80 सेकेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 60 नंबर क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। तो समान मूलधन चक्रवृद्धि, देखिए इसमें डिफरेंस के लिए जब भी आ जाए 2 साल के लिए तो हमेशा आप ये लगा दें r² और बटे 10,000, ठीक है, इससे भी जल्दी आंसर आ जाता है। तो इसमें साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का जैसे ब्याज दिया हुआ है 1200 और 1290, तो अंतर यहाँ पर लिखा जाता है, अंतर तो 1200 1290 का 90 ही है। मूलधन आपसे पूछा है, दर बताइए 15%, 2 बार लिख लीजिए और 10,000, चलिए निकाल दीजिए आंसर। 15 छक्का 90, और यहाँ से 3 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 5 एकम 5 5 दूनी 10, ये 2 इधर आएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे और 3 इसके पीछे 0 भी तो है, यही इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गई आपकी प्रैक्टिस सेट, और थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम्स हो गई थी इसलिए अंधेरा हो गया होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप इसे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जैसे जिन्हें आप नहीं सोच पाते हैं पेपर में, तो उनके लिए हमारे साथ बने रहिए। जल्द ही हम प्रैक्टिस सेट के अलावा टॉपिक भी लाते रहेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।